नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक सास बहू और बेटा एक परिवार में रहते थे। सास बहू में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। सास बहू को खूब सारे ताने सुनाती रहती थी, खूब डांटती रहती, बोलती रहती, बहू खूब परेशान करती और बहू बेचारी बहुत तंग आ गई थी। वो सोचती कि क्या करें, सासू माँ बहुत डांटती रहती हैं, ताने सुनाती हैं। वो हमेशा बहू मायके से ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, दहेज नहीं लाई, तो अपने माता पिता से ये मांग लाना, वो मांग लाना। बहू कुछ काम नहीं करती, सारा दिन लेटी रहती है, सोती रहती है। कोई ना कोई बहाना, कुछ ना कुछ सास हमेशा बहू को डांटती रहती। एक दिन गांव में एक संत आए। संत आए तो सब लोगों ने, गांव वालों ने संत जी को इन्हीं सास बहू के घर में ठहरा दिया और कहा कि उनके घर में बहुत सब लोग संत की बहुत ही मान सम्मान करेंगी, बहुत पुजारिन हैं और संत जी को वहाँ पर अच्छी व्यवस्था होगी। सब लोगों ने इन्हीं के घर में ठहरा दिया। अब बहू जो थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने संत की बहुत ही मन लगाकर सेवा करी। बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती और समय समय पर संत जी को प्रसाद देती, उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखती। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ था गांव में और 7 दिन संत इन्हीं के घर में, बहू के घर में रुके हुए थे। संत बहू की सेवा से बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहा बेटा, जब चलने लगे तो कहा बेटा मुझसे कोई वरदान मांग लो, तुम बड़ी अच्छी, बड़ी भोली हो और तुमने हमारी बहुत सेवा की है। बहू ने कहा कि संत से कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। कहा बिटिया मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? कहा महाराज मेरी सास हमेशा ताने देती रहती है, हमेशा मुझे डांटती रहती है, तुमने मायके से ये नहीं लाती हो, वो नहीं लाती हो, तुम खाना नहीं बनाती हो, तुम दिन भर बिस्तर में पड़ी रहती हो, मुझे खूब डांटती हैं। संत ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। संत ने एक कागज लिया और उसमें कुछ लिखा और उसके बाद उसको 4 फोल्ड कर दिया और बहू को दे दिया और कहा कि बेटा जब तुम्हारी सास बोलना शुरू करेंगी तब तुम इस कागज को अपने मुख में रख लेना और जब तक वो बोलती रहेंगी तब तक तुम इस कागज को अपने होठों के नीचे दबाए रखना, निकालना मत। बहू ने कहा ठीक गुरुजी। घर चली आई और जब उसकी सास बोलना शुरू करे तो वो क्या करे, उस पर्ची को उठाए और अपने मुंह में रख ले और जब तक वो बोलती रहे तब तक वो अपने मुंह में रखे रहे। 4 दिन बीत गया। अब जब ये कुछ बोले ही नहीं, मुंह में रखे रहेगी तो कैसे बोलेगी? कुछ बोली नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। सास अपना अकेले 4 दिन तक बड़बड़ाती रही। 4 दिन बाद सास ने देखा कि बहू तो चुपचाप है, जब से संत आए हैं तब से इसके ऊपर कुछ अच्छा प्रभाव हुआ है और ये मुझे जवाब नहीं देती, कुछ नहीं बोल रही है। सासू माँ को कुछ आत्मग्लानि हुई, उन्हें कुछ समझ में आया। वो बहू के पास गई और कहा बिटिया मुझसे बहुत गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं बिना मतलब में तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, तुम्हें ताने देती रहती हूँ कि तुमने मायके से ये नहीं लाती हो, वो नहीं लाती हो, तुम खाना नहीं बनाती हो, तुम सोती रहती हो, तुम कोई काम नहीं करती हो। मैं तुम्हें दिन भर डांटती रहती हूँ लेकिन तुम फिर भी
मुझे कोई जवाब नहीं देती हो। तुम कितनी अच्छी हो बिटिया रानी, आज से तुम मेरी बहू नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो। सास ने इतने प्रेम से बहू के पास जाकर के कहीं, बहू जाकर के चरणों में गिर पड़ी। सास ने बहू को अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। सास बहू में बड़ा प्रेम हो गया। बहू बड़ी खुश हुई और दौड़ी दौड़ी संत के पास भागती हुई चली गई और जाकर के संत से कहा कि महाराज, आपकी कृपा हो गई, आज मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी हो गई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और अपनी गलती मान ली और मुझे अब डांट भी नहीं रही है, उन्होंने मुझे अपनी बिटिया मान लिया। संत बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, अब जब भी तुम्हारी सासू माँ कभी कुछ बोलेंगी, तुम ये पर्ची रखे रहना, अपने मुंह में लगा लेना। बहू ने कहा, गुरुजी, अब इसकी पर्ची की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी हो गई हैं, अब मुझे डांटती ही नहीं है, बहुत ही बड़ा प्यार करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, भाइयों बहनों, यदि एक लड़की को ससुराल में जो अपने मायके के पूरे परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, सबको छोड़ कर आती है, यदि ससुराल में उसे प्यार मिलेगा तो कौन सी लड़की ऐसी होगी जो सासू की माँ की निंदा करेगी। और हर सासू माँ को अपनी बहू को बेटी के समान ही मानना चाहिए। यदि सासू माँ बहू को बेटी के समान मानेंगी तो बहू कभी भी सासू माँ को अपनी माँ के समान मानने से कभी भी इनकार नहीं करेगी। उसके लिए वो सासू नहीं, वो उसकी माँ होगी, उसका परिवार होगा। हर लड़की ससुराल में मायके जैसा प्यार चाहती है, माता पिता जैसा प्यार चाहती है, भाई बहन जैसा प्यार चाहती है। तो सभी माताओं बहनों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सभी माताएं अपनी बहू को अपनी बेटी के समान माने और सभी बहुएं जो हमारी बहुएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि सभी अपनी सासू माँ को अपनी माँ के जैसा प्यार सम्मान दें, उनका सम्मान करें। तभी हमारे देश में, हमारे समाज में सभी बेटियों को सम्मान मिल पाएगा। तो आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।